पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने एनसीईआरटी बुक से, क्लास 10th के एनसीईआरटी बुक से प्रश्नावली 7.1 के 3 सवालों को हल किया था। हम लोगों ने 3 सवाल को हल किए थे, पहले सवाल को, दूसरे सवाल को और तीसरे सवाल को। उस सवाल के तीसरे नंबर के सवाल में हम लोगों ने सीखा था कि संरेखी बिंदुएं क्या होती है और उसे कैसे साबित किया जाता है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग 4 नंबर के सवाल को सॉल्व करेंगे और फिर उसके आगे के सवाल को भी सॉल्व करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग 4 नंबर के सवाल को हल कर लेते हैं। तो हमारा चौथा सवाल कहता है कि जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5, -2, 6, 4 और 7, -2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। यानी कि हमें 3 बिंदुएं दी गई है और उन तीनों बिंदुओं का निर्देशांक भी दिया हुआ है। ये देखिए, ये पहले बिंदु का निर्देशांक है 5, -2 और ये दूसरे बिंदु का निर्देशांक है 6, -4 और ये तीसरे बिंदु का निर्देशांक है 7, -2। हमें कहता है कि साबित करके बताइए कि ये तीनों बिंदुएं समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। कैसे साबित करेंगे? तो हम लोगों को पता है कि त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं, 3 शीर्ष होते हैं और 2 शीर्षों के बीच की दूरी रेखाखंड होती है, उस त्रिभुज का रेखाखंड। तो त्रिभुज में 3 रेखाखंड होते हैं, त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं। अब बात है समद्विबाहु त्रिभुज की। तो समद्विबाहु त्रिभुज यानी ऐसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजाओं की लंबाई समान हो, बराबर हो, उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो इसको साबित करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि हम तीनों रेखाखंड की लंबाई निकाल लेंगे। उन तीनों रेखाखंडों की लंबाइयों में से यदि 2 रेखाखंडों की लंबाई एक समान आ जाए, बराबर आ जाए, तो साबित हो जाएगा कि ये तीनों बिंदुएं समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। और यदि किसी भी 2 रेखाखंड की लंबाई आपस में बराबर नहीं हुई, तीनों के तीनों अलग अलग, तो कहेंगे कि ये तीनों बिंदुएं समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष नहीं हैं। तो समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष को साबित करने के लिए हमें 2 भुजा की लंबाई को बराबर करना होगा। ठीक है, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज में 2 भुजा की लंबाई क्या होती है? समान होती है। तो चलिए निकाल लेते हैं। ये जो 3 बिंदुएं दी हुई है, इनमें से हम इस निर्देशांक को मान लेते हैं कि ये निर्देशांक बिंदु ए का निर्देशांक है ना। ये निर्देशांक जिस बिंदु का है उस बिंदु को हम लोग ए मान लेते हैं। तो ए का निर्देशांक कितना हो जाएगा? ए का निर्देशांक हो जाएगा 5, -2। ये हम सॉल्यूशन करने जा रहे हैं, ठीक है, ये हमारा सॉल्यूशन है। उसी तरह से ये निर्देशांक जो दिया हुआ है 6, 4, हम इस निर्देशांक को बिंदु बी मान लेते हैं कि ये निर्देशांक बिंदु बी का है। तो बी का निर्देशांक कितना हो जाएगा? 6, 4। उसी तरह से ये जो निर्देशांक दिया है हम मान लेते हैं कि ये निर्देशांक बिंदु सी का है। तो सी का निर्देशांक कितना हो जाएगा? 7, -2। इन 3 बिंदुओं की सहायता से हम लोग 3 रेखाखंड को ज्ञात कर लेते हैं। तो सबसे पहले निकाल लेते हैं ए से लेके बी तक की दूरी, यानी कि रेखाखंड ए बी की लंबाई। तो 2 बिंदु के बीच की दूरी निकालने के लिए हम लोग फॉर्मूला पढ़ चुके हैं। दूरी सूत्र क्या होता है? x निर्देशांकों का अंतर का स्क्वायर प्लस y निर्देशांकों का अंतर का स्क्वायर और पूरे का अंडर रूट। बिल्कुल क्लियर है ना। तो चलिए कर लेते हैं सॉल्व। b का देखिए x निर्देशांक कितना? 6 और a का कितना? 5। तो 6 में से 5 को माइनस कर दीजिए। क्यों माइनस करेंगे? क्योंकि हमें अंतर निकालना है ना, इसीलिए। स्क्वायर कर दें, कर देते हैं। प्लस y निर्देशांकों के अंतर का स्क्वायर, y निर्देशांक कितना? 4। माइनस करेंगे, कितना माइनस करेंगे? तो -2। ठीक है, और इसका भी स्क्वायर कर दें, क्या कर दिए। पूरे का क्या हो जाएगा? अंडर रूट। अब यहाँ से देखिए 6 में 5 माइनस करेंगे तो 1, तो ये हो गया 1 का स्क्वायर। प्लस 4 में माइनस करेंगे -2, कितना हो जाएगा? देखिए माइनस +2, 4 में 2 जुटेगा तो ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर और पूरे का अंडर रूट।
अब देखिए 1 का स्क्वायर 1 प्लस 6 का स्क्वायर 36 अंडर रूट, तो कितना हो जाएगा ये, 1 में 36 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट 37 इकाई। हमने रेखाखंड ए बी की लंबाई निकाल ली। अब हम निकाल लेते हैं बी सी की लंबाई। कोई दिक्कत नहीं। बी सी की लंबाई, बी सी एक्स निर्देशांक के अंतर का स्क्वायर। देखिए एक्स निर्देशांक यहाँ कितना 7 और यहाँ कितना 6, तो 7 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस वाई निर्देशांकों के अंतर का स्क्वायर। वाई निर्देशांक कितना यहाँ पे -2, इसमें से माइनस कर देंगे कितना 4 को, इसका स्क्वायर, और पूरे का क्या हो जाएगा अंडर रूट। 7 में से 6 माइनस करेंगे 1 का स्क्वायर प्लस -2 -4 कितना हो जाएगा -6 का स्क्वायर और पूरे का अंडर रूट। तो देखिए 1 का स्क्वायर 1 प्लस -6 का स्क्वायर करेंगे तो ये भी 36 हो जाएगा, और ये कितना हो गया 36 1 37 अंडर रूट 37। उसी तरह से ए से लेके सी तक की दूरी निकाल लेते हैं। ए सी बराबर कितना हो जाएगा, देखिए इसका एक्स निर्देशांक कितना 7 माइनस इसका एक्स निर्देशांक कितना 5, 7 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस वाई निर्देशांक कितना -2, माइनस करेंगे ए का वाई निर्देशांक, ये भी -2 तो -2, इस पूरे का स्क्वायर और पूरे पर अंडर रूट। अब देखिए 7 में से 5 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 7 में 5 माइनस करेंगे तो 2, ये हो गया 2 का स्क्वायर प्लस यहाँ देखिए माइनस माइनस प्लस 2, तो 2 में 2 घटेगा तो 0, ये 0 का स्क्वायर और पूरे का अंडर रूट। तो ये कितना हो जाएगा, बराबर कर लेते हैं यहीं पर, 2 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 4 प्लस 0 का स्क्वायर 0 अंडर रूट। तो देखिए 4 में 0 जोड़ेंगे 4, और 4 का वर्गमूल कितना 2 इकाई, ये निकला 2 इकाई, ये निकला रूट 37 इकाई। तो इस तरह से आप देख पा रहे होंगे कि ए बी की लंबाई निकली है रूट 37 इकाई और बी सी की लंबाई कितना, ये भी रूट 37 इकाई। तो इस तरह से ए बी और बी सी क्या है, आपस में बराबर है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम क्या पा रहे हैं, है ना, तो ए बी बराबर कितना बी सी, ए बी बराबर बी सी। ठीक है, तो दो भुजा की लंबाई बराबर हो गया ना, तो दो भुजा की लंबाई चूंकि बराबर है इसलिए ये तीनों क्या होंगे, इस त्रिभुज के शीर्ष होंगे। तो लिखेंगे चूंकि ए बी बराबर बी सी इसलिए दिए गए तीनों बिंदुएं समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं, समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो याद रखिएगा, जब भी समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष को साबित करने कहे कि दिए गए बिंदु समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं या नहीं, साबित कीजिए, तो हम क्या करेंगे, तीनों भुजा की लंबाई निकालेंगे, और यदि दो भुजा की लंबाई आपस में बराबर हो जाए तो वो तीनों बिंदुएं उस समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष होंगे। तो इस तरह से हमारा आंसर क्या जाएगा, हाँ ठीक, क्लियर है। आइए हम अगले सवाल को देखते हैं, 5 नंबर के सवाल को। हमारा 5 नंबर का सवाल है, 5 नंबर का सवाल एनसीईआरटी बुक में थोड़ा सा लंबा लिखा हुआ है तो हमने बोर्ड पर नहीं लिखा, तो हम इस सवाल को बुक में आपको दिखा दे रहे हैं। ये देखिए 5 नंबर का सवाल है ना, आप देख रहे हैं ना 5 नंबर का सवाल, आप इस सवाल को नोट कर लीजिए 5 नंबर में क्या लिखा हुआ है। 5 नंबर के सवाल में लिखा हुआ है, हम पढ़ के बताते हैं। कहता है कि किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदुओं ए बी सी और डी पर बैठे हुए हैं, जैसा कि आकृति 7.1 में दर्शाया गया है ना। ये आकृति 7.1 यहाँ पर दिया गया है, इसी आकृति को हमने बोर्ड पर बना लिया। ठीक है, कहता है कि चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती है, 2 लड़कियां हैं, चंपा और चमेली, वो कक्षा के अंदर प्रवेश करती है।
और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है। चंपा पूछ रही है किससे? चमेली से, कि क्या तुम नहीं सोचती हो कि ABCD एक वर्ग है? चमेली इससे सहमत नहीं है। दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि इनमें कौन सही है। तो आप सवाल को बिल्कुल स्पष्ट देख पा रहे होंगे, है ना। इस सवाल को आप कॉपी में नोट कर लीजिए और इसे हम अभी डिस्कस कर रहे हैं। तो कह रहा है क्या, किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदु ABCD पर बैठे हुए हैं। 4 मित्र, देखिए यहाँ पर 4 मित्र बैठा हुआ है। एक मित्र बिंदु A पर है यहाँ पर, दूसरा बिंदु B पर, तीसरा बिंदु C पर और चौथा बिंदु D पर। चंपा चमेली से कहती है कि ये जो चारों दोस्त हैं ना, जिस जगह पर बैठे हुए हैं, ये चारों दोस्त एक वर्ग के रूप में बैठे हुए हैं, है ना। अगर इन चारों दोस्त के बैठे हुए बिंदु को मिला दिया जाए तो एक वर्ग बनेगा। चमेली इस बात से सहमत नहीं है। चमेली कहते कि नहीं, हमको नहीं लगता है कि ये एक वर्ग बना रहे हैं। तो सवाल कहता है कि आप साबित करके बताइए, दूरी सूत्र का प्रयोग करके, कि चंपा सही या चमेली सही। तो चलिए हम इसको वर्ग साबित करते हैं। अगर ये वर्ग साबित हो गया तो कहेंगे चंपा सही है, और यदि वर्ग साबित नहीं हुआ तो चंपा सही नहीं है। तब कौन सही हो जाएगी? चमेली। ठीक है। तो वर्ग को साबित करने के लिए हम क्या करेंगे? तो आप लोगों को पता है कि वर्ग क्या है? एक चतुर्भुज है, 4 भुजाओं से घिरी आकृति है, जिनमें चारों भुजाएं आपस में बराबर होती है और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का। वर्ग के दोनों विकर्ण भी आपस में बराबर होते हैं। तो हम यहाँ पर साबित करेंगे कि ये जो 4 रेखाखंड बनेगा, कौन 4 रेखाखंड? A से लेकर के B तक, है ना, A से B तक AB, B से C तक BC, है ना, C से लेकर के CD और D से लेकर के A तक, यानी कि AD। ये चारों रेखाखंड की लंबाई बराबर हो जाए, और साथ ही जो 2 विकर्ण बनेंगे, 2 विकर्ण कौन कौन बनेंगे? एक A से लेकर के C तक AC, एक विकर्ण ये होगा, देखिए हम इस कलर से दिखा रहे हैं, एक विकर्ण ये, और एक B से लेकर के D तक BD, एक विकर्ण ये। यदि चारों भुजाएं आपस में बराबर हो जाए और दोनों विकर्ण की लंबाई भी आपस में बराबर हो तो कहेंगे यह एक वर्ग है। अगर इनमें से कोई एक फैल कर गया तो बोलेंगे वर्ग नहीं है। तो हमको यहाँ पर 6 रेखाखंड की लंबाई निकालनी है, 4 भुजा की लंबाई और 2 विकर्ण की लंबाई। आइए निकालते हैं। तो सबसे पहले हम पता कर लेते हैं A का निर्देशांक कितना है। तो देखिए A का निर्देशांक हम यहाँ से पता कर ले रहे हैं। A का निर्देशांक, A से आप आ जाइए नीचे x अक्ष पर, कितना मिला आपको? 3, तो x निर्देशांक 3 हो जाएगा। यहाँ से आ जाइए y अक्ष पर, हम इसको, ये जो ऊर्ध्वाधर रेखा है ना, इसको हम y अक्ष मानेंगे, क्षैतिज को x अक्ष मानेंगे। तो अगर A से हम आ जाएं y अक्ष पर तो हमें क्या मिलेगा? 4। तो A का निर्देशांक कितना हो गया? 3,4। B का निर्देशांक निकाल लेते हैं। तो B का निर्देशांक, ये देखिए B से आप आ जाइए x अक्ष पर, क्या मिलने वाला है? 6, यहाँ से आ जाइए y अक्ष पर, बाईं ओर क्या मिलेगा? 7। तो ये 6,7 ये क्या हो गया? B का निर्देशांक। C का निर्देशांक निकाल लेते हैं। C का निर्देशांक कितना हो जाएगा? देखिए यहाँ से आप आ जाइए x अक्ष पर, क्या मिलेगा? 9, C से आ जाइए आप y अक्ष पर, क्या मिलने वाला है? 4। तो ये C का निर्देशांक हो गया। उसी तरह से हम D का निर्देशांक निकाल लेते हैं। तो D का निर्देशांक कितना हो जाएगा? देखिए D से आप आइए x अक्ष पर, क्या मिला? 6। तो x निर्देशांक 6 हो गया। और D से आ जाइए y अक्ष पर, क्या मिलेगा? 1। तो D का निर्देशांक कितना हो गया? 1। तो हमें A का निर्देशांक, B का निर्देशांक, C का निर्देशांक, D का निर्देशांक पता चल गया। हमें 6 रेखाखंड की लंबाई निकालनी है, 4 भुजा। तो 4 भुजा कौन कौन है? पहली भुजा A से लेके B तक, AB। तो हमें यहाँ से निकालना है सबसे पहले AB। उसके बाद क्या निकालना है हमें? BC। हमें निकालना है BC, है ना। या नहीं तो हमें वर्ग साबित करने के लिए क्या करना होगा? देखिए हम सिंपल यहाँ पर लिख देते हैं। हमें चारों भुजा की लंबाई बराबर साबित करनी है ना, है ना। हमें साबित करना है, ठीक है, हमें क्या साबित करना है? हमें साबित करना है
कि ए बी की लंबाई बराबर होगी बी सी, ये बराबर होगी सी डी, और ये बराबर होंगे किसके, डी सी का या फिर ए डी का, ठीक है, डी सी का। और साथ ही साथ दोनों विकर्ण की लंबाई भी बराबर होनी चाहिए। तो विकर्ण कौन कौन, पहला विकर्ण ए सी, ठीक है, इसके अलावा हमें यह भी साबित करना है ए सी बराबर बी डी, बी डी। अगर ऐसा साबित हो गया तो बोलेंगे ये वर्ग है। ये कंडीशन किसके लिए है, ये कंडीशन है वर्ग होने के लिए, ठीक है। यदि ये ए बी सी डी मिलके वर्ग बना रहा है तो चारों भुजा की लंबाई बराबर होंगे और दोनों विकर्ण भी बराबर होंगे। तो कुल मिला के कितने रेखाखंड हो गए, 6 रेखाखंड। आइए ज्ञात कर लेते हैं। सबसे पहले हम निकालते हैं ए बी। अब ए बी निकालने के लिए हम इस डायग्राम को मिटाते हैं ताकि हमारे बोर्ड पर स्पेस हो सके, है ना। हम सब बिंदु के निर्देशांक को लिख चुके हैं ना, तो हम इसको यहाँ से अब मिटा सकते हैं और अब इस निर्देशांक की सहायता से लंबाई निकाल लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले निकाल लेते हैं ए बी। ए बी कितना हो जाएगा, तो ए और बी के बीच की दूरी, तो देखिए यहाँ पर एक्स निर्देशांक में एक्स निर्देशांक को घटा दीजिए, तो 6 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 7 माइनस 4 का स्क्वायर पूरे का अंडर रूट। 6 में 3 घटाएंगे कितना होगा 3, और 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, है ना। 6 में 3 घटाएंगे 3, 3 का स्क्वायर 9, प्लस 7 में 4 घटाएंगे कितना होगा 3, है ना। 4 3 7 होता है ना, 7 में 4 घटाएंगे 3 और 3 का स्क्वायर करेंगे 9 और पूरे का रूट। तो देखिए 9 प्लस 9 कितना 18, 18 का रूट, 18 को आप लिख सकते हैं ना 9 गुना 2, तो बराबर कितना आ जाएगा 9 का वर्गमूल 3 रूट 2। इतना इकाई निकला किसकी लंबाई, ए बी की लंबाई। आगे बढ़ते हैं, ए बी के बाद निकालते हैं बी सी। बी सी कितना हो जाएगा, बी और सी के बीच की दूरी। देखिए ये बी और ये सी, बी सी निकालना है। तो एक्स निर्देशांक का अंतर, यहाँ देखिए एक्स निर्देशांक कितना 9 और यहाँ कितना 6, तो 9 माइनस 6 कर देंगे, इसका स्क्वायर हो गया, प्लस वाई निर्देशांक के अंतर का स्क्वायर, वाई निर्देशांक यहाँ कितना है 4 और यहाँ कितना 7, तो 4 माइनस 7 इसका स्क्वायर कर देंगे और पूरे का अंडर रूट। तो देखिए 9 में 6 घटाएंगे कितना, तो 9 में 6 घटाएंगे 3, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, प्लस 4 में 7 घटाएंगे -3 और -3 का स्क्वायर करेंगे तो फिर से वही आएगा 9। तो देखिए 9 में 9 जोड़ेंगे 18 का रूट, और इसको भी सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, देखिए रूट 18 था, इसको सॉल्व किया तो इतना आया है ना, इसको भी सॉल्व करेंगे तो यही आएगा 3 रूट 2 इकाई। आ गया। आगे चलिए बी सी के बाद हम क्या निकालेंगे, सी डी। तो निकाल लेते हैं सी डी। सी डी बराबर सी डी, ये रहा सी और ये डी, इन दोनों के बीच की दूरी निकालेंगे। तो फिर वही एक्स निर्देशांक के अंतर का स्क्वायर कर लेते हैं, 6 में से 9 को माइनस कर देते हैं, 6 माइनस 9 का स्क्वायर, प्लस 1 माइनस 4 का स्क्वायर, 1 माइनस 4 का स्क्वायर और पूरे का अंडर रूट। तो 6 में 9 घटाएंगे कितना होगा -3 और -3 का स्क्वायर करेंगे तो फिर से वही आएगा 9, प्लस 1 में 4 घटाएंगे -3 और -3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो -3 का स्क्वायर हो जाएगा आपको फिर से 9 पूरे का रूट। तो 9 9 कितना हो गया 18 का रूट, फिर ये कितना आ जाएगा आपका 3 रूट 2। उसी तरह से हम यहाँ से फिर निकाल लेते हैं, सी डी के बाद क्या निकालेंगे, डी सी। तो डी सी बराबर कितना हो जाएगा, डी सी, है ना, डी और सी के बीच की दूरी, है ना। ये सॉरी मिस्टेक हो गया, हमें निकालना है डी से लेके ए तक की दूरी, डी ए, है ना। क्या निकालना है हमको, डी ए, डी ए निकालना है। तो निकाल लेते हैं डी से ए तक की दूरी। तो डी से ए तक की दूरी कितनी, ये देखिए ये डी और ये ए, तो हम कर लेते हैं 6 माइनस 3 इसका स्क्वायर हो जाएगा, 6 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 का स्क्वायर और पूरे का अंडर रूट। तो यहाँ से डी ए बराबर कितना हो गया, 6 में 3 घटाएंगे 3, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, प्लस 1 में 4 घटाएंगे -3 का स्क्वायर करेंगे तो ये भी 9 और पूरे का रूट।
तो यहाँ से डी ए बराबर कितना हो गया, √18, और इसका भी वैल्यू कितना आ जाएगा, ये भी आएगा 3√2। आगे बढ़ते हैं, हम ए सी निकाल लेते हैं। कौन सा वैल्यू, ए सी, ए से सी तक की दूरी, ए से सी तक की दूरी तो निकालिए। 9 - 3 करेंगे तो 9 - 3 का स्क्वायर प्लस 4 में कितना घटाएंगे, 4, 4 - 4 का स्क्वायर पूरे का अंडर रूट। तो यहाँ से देखिए 9 में 3 घटाएंगे 3, सॉरी 9 में 3 घटाएंगे 6, 6 का स्क्वायर करेंगे तो ये 36 हो जाएगा, प्लस 4 में 4 घटाएंगे 0, तो 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0 ही रहेगा ना, तो 0 में 36 जोड़ेंगे तो ये 36 ही रह जाएगा। ठीक है, इसका अंडर रूट, तो ये कितना आ जाएगा आपको, 6 इकाई। ठीक है, ये निकल गया आपको 6 इकाई। उसी प्रकार से हम निकाल लेते हैं फिर बी डी। ये देखिए बी डी, तो बी और डी के बीच की दूरी, तो बी और डी के बीच की दूरी निकालने के लिए एक्स निर्देशांक का अंतर करेंगे ना, तो ये हो जाएगा आपको 6 - 6 का स्क्वायर प्लस वाई निर्देशांक का अंतर, 1 में 7 घटाएंगे तो 1 - 7 इसका स्क्वायर पूरे का अंडर रूट। आप यहाँ से देखिए 6 में 6 घटाएंगे कितना हो जाएगा, 0, 0 का स्क्वायर करेंगे 0, प्लस 1 में 7 घटाएंगे -6, -6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 पूरे का अंडर रूट। तो ये कितना आ गया आपको, 36 में 0 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 36 का रूट, और ये कितना आ गया, 6 इकाई। अब यहाँ से आप देखिए यहाँ से हमें क्या मिल रहा है, तो हम इस साइड लिख लेते हैं। तो हमें बी सी कितना निकला, 3√2, सी डी कितना, 3√2, उसके बाद ये डी ए कितना निकला, डी ए ये भी 3√2, ए सी कितना निकला, ए सी ये हमारा 6, बी डी कितना 6। तो हमें यहाँ से स्पष्ट पता चल रहा है, लिखेंगे चूँकि बी सी बराबर सी डी बराबर कौन, सी डी के बराबर देखिए यहाँ से, उससे पहले भी ए बी भी इतना आया है ना, इसको भी तो लिख लेंगे यहाँ पर, ए बी बराबर बी सी बराबर क्या निकला, सी डी, और ये भी बराबर किसके हैं, डी ए का। ठीक है, चारों भुजा बराबर है और दोनों विकर्ण भी तो बराबर है ना, दोनों विकर्ण कितना है, पहला विकर्ण हमारा है ए सी, ये 6 इकाई, और बी डी भी 6 इकाई, और लिखेंगे यहाँ से ए सी बराबर बी डी बराबर है ना, इसलिए कहेंगे कि है ना, इसलिए यहाँ से साबित हो गया कि ये चारों बिंदुएं मिलकर के क्या बना रहे हैं, वर्ग, है ना। लिखेंगे इसलिए ए बी सी और डी वर्ग बना रहे हैं, वर्ग बना रहे हैं। तो बताइए जब वर्ग बन रहा है तो कौन सही होगा, तो चंपा सही है। तो लिखेंगे इसलिए चंपा सही है। ठीक है, चंपा सही है और चमेली गलत। तो निश्चित तौर पर आपको ये सवाल समझ में आया होगा। यदि वर्ग साबित करना हो तो क्या करेंगे, चारों भुजा की लंबाई निकालेंगे, दोनों विकर्ण निकालेंगे। यदि चारों भुजा की लंबाई बराबर है, दोनों विकर्ण भी बराबर है, तो वो एक वर्ग होगा। तो आपको समझ में आ गया होगा। तो आज के क्लास में बस इतना ही। आप इसको देखिए, समझिए और आगे के सवाल को बनाते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।